चलिए साथियों, अब आज हम प्रकाश का जो पाठ है अपना दृश्य विज्ञान का, उस दृश्य विज्ञान में जो नवा पाठ है, नवा अध्याय है प्रकाश, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। उस प्रकाश पाठ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और वो आता है दृष्टि दोष एवं उसका निवारण। तो साथियों, आज हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपके लिए कुछ कहना चाहूंगा कि हौसलों के आगे कोई प्रदान नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, और दिल में जज्बा हो यदि कुछ कर दिखाने का, तो जलते दियों को भी आंधियों का डर नहीं होता। साथियों, यदि इतना संकल्प हम ले लें तो सफलता सुनिश्चित है। तो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है दृष्टि दोष एवं इसका निवारण। कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 9 प्रकाश पाठ में 5 दृष्टि दोष आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं। पहला दृष्टि दोष है निकट दृष्टि दोष। साथियों, अंग्रेजी में नाम याद रखना भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में उसका इंग्लिश नाम भी पूछता है। तो पहला दृष्टि दोष है निकट दृष्टि दोष, जिसको अपन बोलते हैं मायोपिया। दूसरा दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया। नंबर तीसरा जरा दूर दृष्टिता प्रेसबायोपिया। नंबर चौथा दृष्टि वैषम्य दोष, इसका दूसरा नाम है अबिंदुता, अंग्रेजी में कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। और नंबर 5वां है मोतियाबिंद, अंग्रेजी में नाम है कैटरैक्ट। तो साथियों, आज हम इन 5 दृष्टि दोषों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दृष्टि दोष विभिन्न कारणों से होते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता की कमी, नेत्र के अंदर नेत्र गोलक जो होता है उस गोलक की मोटाई में कमी आ जाती है। तो विभिन्न कारणों से जब नेत्र का जो लेंस है वो दुधियापन आ जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा, उसकी लचीलापन कम हो जाता है, तो मानव में नेत्र के संबंध में कई विकार उत्पन्न होते हैं। आज हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10वीं के 5 दृष्टि दोषों के बारे में। पहला दृष्टि दोष है निकट दृष्टि दोष, अंग्रेजी में नाम है मायोपिया। साथियों, नाम से स्पष्ट है निकट दृष्टि दोष, लेकिन जब इसको पढ़ते हैं तो हमको ध्यान में रखना है कि निकट दृष्टि दोष क्यों किस व्यक्ति को होता है। निकट दृष्टि दोष जब होगा तो निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु तो यानी पास की वस्तु तो बहुत ही स्पष्ट दिखती है, ये बात ध्यान में रखना है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो बहुत ही अच्छी दिखती है, लेकिन दूर की वस्तु दिखती नहीं है। निकट दृष्टि दोष यानी निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखती है, लेकिन दूर की वस्तु क्या हो जाती है, अस्पष्ट हो जाती है। इस दृष्टि दोष को अपन बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। साथियों, निकट दृष्टि दोष की अगर सामान्य परिभाषा अपन बोले तो निकट दृष्टि दोष वह दृष्टि दोष जिसमें निकट या पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती नहीं है। और दूर की वस्तु को हमको स्पष्ट देखना हो तो इस दोष के निवारण हेतु हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस। अवतल लेंस जिसमें पास का तो दिख ही रहा है, तो दूर का जो अस्पष्ट था वो दूर की वस्तु भी अपन को दिखा जाएगी। इधर देखिएगा साथियों, निकट दृष्टि दोष। अब इस दृष्टि दोष का कारण क्या है। दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बनता नहीं है। हमारे आंख के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जब अपन नेत्र पढ़ते हैं तो नेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि नेत्र में प्रतिबिंब किस बिंदु पर बनता है, तो वो बिंदु कहलाता है रेटिना। नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। क्योंकि यदि मैं यहाँ पर नेत्र बनाऊं तो यह हो गया आपका मानव नेत्र, और नेत्र के अंदर जो ये जो भाग होता है इस भाग को हम बोलते हैं रेटिना। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर नहीं बनता, यानी जैसे ही हमारे आंख के अंदर जब प्रकाश प्रवेश करता है तो हमारे वहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब हमको बनेगा। बिंब का हमको इमेज प्राप्त होती है, प्रतिबिंब प्राप्त होती है, लेकिन प्रतिबिंब रेटिना पर बनता नहीं है। जो हमारा प्रतिबिंब इस रेटिना पर बनना चाहिए था
वो रेटिना पर न बनकर रेटिना के पहले बन जाता है, यानी जो इमेज बनी वो रेटिना पर न बनकर रेटिना पर क्या बन गई उसके पहले। तो निकट दृष्टि दोष जो होता है मायोपिया, इस दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर नेत्र का यह बिंदु कहलाता है रेटिना, प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पहले बन जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना। जब लेंस की वक्रता अधिक हो जाएगी तो जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर न बनकर रेटिना के पहले बन जाता है। और इस दृष्टि दोष के निवारण हेतु हम कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा दृष्टि दोष है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष इसको अपन बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष। इस दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों कि दूर की वस्तु जो है, दूर की वस्तु, दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु तो हमको स्पष्ट दिखती है, लेकिन निकट की जो वस्तु है वो हमेशा क्या हो जाएगी? अस्पष्ट। ये ध्यान में रखना जरूरी है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखती है, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखती नहीं है। अतः पास की वस्तु को देखना हो तो प्लस का चश्मा पहनते हैं। और दूर दृष्टि दोष के लिए हमको कौन सा लेंस प्रयोग करना पड़ेगा? उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। दूर दृष्टि दोष, इसमें दूर दृष्टि दोष में सामान्य है, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखेगी लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखती नहीं। अब यहाँ पर यदि अपन देखें तो इस दृष्टि दोष में यदि मैं नेत्र गोलक बनाऊं, ये हमारा नेत्र गोलक है। नेत्र के अंदर इस दृष्टि दोष में प्रतिबिंब, और ये नेत्र का हमारा भाग हो गया रेटिना, लेकिन प्रतिबिंब जो होता है, अब जैसे ही बिंब हमारे नेत्र पर आता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे चला जाता है। प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर, जबकि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बन जाता है। अतः दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा रेटिना के पीछे बनता है। इसका क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता का क्या हो जाना? कम। और इस दृष्टि दोष के निवारण हेतु हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यदि हम उचित क्षमता का यहाँ पर उत्तल लेंस प्रयोग में ले तो ये निवारण होकर हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब वापिस यहाँ पर रेटिना पर प्राप्त हो जाता है। अतः दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। साथियों, हमारा तीसरा जो दोष है नेत्र के अंदर वो होता है जरा दूर दृष्टिता। इसको अंग्रेजी बोलते हैं प्रेस बायोपिया। जरा दृष्टि, जर अपन हिंदी में पढ़ते हैं, जर का मतलब होता है बुढ़ापा, यानी जब अधिक उम्र की अवस्था आ जाती है तो नेत्र की समंजन क्षमता में कमी आ जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है समंजन क्षमता। नेत्र की विशेषता होती है समंजन क्षमता, क्योंकि हमारा नेत्र फोकस दूरी को समायोजित कर देता है। नेत्र द्वारा उसकी फोकस दूरी को समायोजित कर देने की क्षमता को ही कहते हैं अपन समंजन क्षमता। मानव नेत्र में जो निकटतम बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, यानी वो 25 सेंटीमीटर की वस्तु को देख सकता है, यानी यहाँ तक की वस्तु को अपन देख सकते हैं। और हमारा जो दूर बिंदु होता है वो अनंत की वस्तु को अपन देख सकते हैं। यहाँ पर अपन पढ़ते हैं जरा दूर दृष्टिता। अधिक उम्र के व्यक्तियों में नेत्र की समंजन क्षमता में कमी आ जाती है। इस वजह से लेंस व मांसपेशियों का लचीलापन कम हो जाता है। मानव नेत्र लेंस और मांसपेशियों का लचीलापन कम हो जाएगा। इस कारण जो हमारा दृष्टि दोष होता है उस दृष्टि दोष को हम बोलते हैं जरा दूर दृष्टिता। और इस दृष्टि दोष के निवारण हेतु हम द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस यानी नेत्र के अंदर एक लेंस आता है जिसका ऊपर का भाग तो हो जाएगा अवतल और नीचे का भाग हो जाता है उत्तल, यानी ऐसा लेंस जिसमें उत्तल भी हो और अवतल भी हो, ऐसे लेंस को अपन बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस। अवतल ऊपर होगा क्योंकि अवतल लेंस, अवतल में क्या होता है? अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए होता है। अवतल लेंस और उत्तल लेंस, अवतल लेंस ऊपर होगा और उत्तल लेंस नीचे हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा आपका जरा दूरदृष्टिता दोष के निवारण हेतु पर द्विपक्षीय लेंस का प्रयोग करते हैं। नंबर चौथा दृष्टि दोष है दृष्टि वैषम्य दोष, जिसको अपन बोलते हैं अबिंदुता, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अपन एस्टिग्मेटिज्म। बहुत ही महत्वपूर्ण दोष है। इस दोष का कारण है कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता। कॉर्निया क्या है? नेत्र का वह भाग। कॉर्निया महत्वपूर्ण भाग है। नेत्र दान के समय हम नेत्र का कौन सा भाग दान करते हैं? तो उत्तर आता है कॉर्निया। जब कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता आ जाए तो व्यक्ति को ऊर्ध्व और क्षैतिज नहीं दिखता। सीधी वस्तु तो दिख सकती है, लेकिन ऊर्ध्व यानी ऊंचाई कितनी है वस्तु की, गहराई कितनी है, उसका माप कर सकता नहीं है। तो दृष्टि वैषम्य दोष कहलाता है। कारण कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता। और इस दृष्टि दोष के निवारण हेतु हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। नंबर 5वां दृष्टि दोष है मोतियाबिंद, अंग्रेजी में नाम आता है कैटरैक्ट। अधिक उम्र के व्यक्तियों में जब बहुत अधिक उम्र हो जाती है तो हमारे नेत्र के अंदर आपने देखा होगा एक काला बिंदु होता है, ब्लैक स्पॉट। और अधिक उम्र के व्यक्तियों में ये जो नेत्र के अंदर जो काला रंग होता है वो धीरे धीरे भूरे रंग में बदल जाता है, हल्का सफेद भूरा रंग आ जाता है, जिस वजह से उनको दिखना बंद हो जाएगा। तो मोतियाबिंद का कारण है नेत्र लेंस की पारदर्शिता व लचीलापन कम हो जाना। और जब व्यक्ति को दिखना बंद हो जाएगा तो शल्य क्रिया द्वारा, ऑपरेशन द्वारा हम उस नेत्र लेंस को हटाकर उसके बजाय हम इंट्रा ऑक्यूलर लेंस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार मानव नेत्र संबंधी कक्षा 10वीं के प्रकाश वाले पाठ में 5 प्रकार के दृष्टि दोष है। साथियों, निकट दृष्टि दोष के निवारण है तो हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष के निवारण है तो हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दूरदृष्टिता दोष के निवारण हेतु द्विपक्षीय लेंस का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि वैषम्य अबिंदुता दोष के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। और मोतियाबिंद रोग के निवारण हेतु हम इंट्राऑक्यूलर लेंस का प्रयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।